हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश किताब के पाठ 7 जिसका नाम है हमारा घर, इस पाठ को बच्चों हम पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों को भी हल करेंगे। आइए तो पढ़ते हैं। सोचो, यदि घर नहीं होते तो। सोचो, आप लोग सोचिए, बताइए हम कहाँ रहते? जंगलों और गुफाओं में रहते। कहाँ रहते? जंगलों और गुफाओं वगैरह में रहते। हमारा जीवन कैसा होता? हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा होता। हमारे ये रहने के लिए जगह नहीं होती तो हम धूप, वर्षा, गर्मी, इन सब में बहुत ज़्यादा क्या होते? परेशान होते। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। देखा, वही मैंने जो भी बताया। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। मनुष्य पहले कहाँ रहते थे बच्चों? पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ जंगल में रहते थे। जंगल और गुफाओं में रहा करते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी तूफानों से बचने के लिए इंसान घने जो पेड़ होते हैं उनकी छाँव का सहारा लिया करते थे या गुफाओं में रहते थे। आपने देखा भी होगा कि आज भी अगर बारिश आ जाती है, रास्ते में कहीं भी बारिश आ जाती है, अगर कोई आसपास नहीं है रुकने का ठिकाना, तो लोग क्या करते हैं? घने पेड़ों के नीचे रुक के बारिश से बचते हैं या धूप से भी बचते हैं। धूप से बचने के लिए इनका सहारा लेते हैं। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाया। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने क्या किया? अपने लिए रहने का नया ठिकाना रहने के लिए घर बनाए, नए ठिकाने घर बनाए। आज चारों ओर तरह तरह के घर, मकान दिखाई पड़ते हैं हमारे चारों तरफ। आज क्या है? हमारे चारों तरफ बहुत से मकान, कहीं बड़ी कहीं छोटी, और तरह तरह के मकान जो है दिखाई पड़ते हैं। घर और मकान दिखाई पड़ते हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। हम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते हैं बच्चों? अपने घर में रहते हैं। घर किसे कहते हैं? आपको अभी पता चलेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम घर किसे कहते हैं। जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए। वे कहाँ गए बच्चों? वे तालाब के किनारे गए। वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। जया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। जया को क्या खरीदनी है बच्चों? पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुँचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। सड़क, पक्की सड़कें जो होती हैं, उस पर पहुँचते ही उन्हें एक बड़ा सा मकान दिखा। जगत ने कहा, देखो कितना बड़ा घर। जगत ने क्या कहा? कि देखो कितना बड़ा घर। जया ने कहा, नहीं, यह अस्पताल है। यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो, बोर्ड भी लगा है। तो बच्चों, अस्पताल भी मकान जैसा या घर जैसा ही होता है। थोड़े वो बड़े बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, और उसके बाहर लिखा भी होता है कि यह क्या है? अस्पताल है। बोर्ड लगे होते हैं ना, हॉस्पिटल या अस्पताल, जिससे पता चलता है कि ये क्या है? हॉस्पिटल या अस्पताल है। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। सामने क्या दिखा उन्हें? एक और बड़ा सा मकान दिखा। जगत फिर बोल उठा, उधर देखो, यह कैसा घर है? इसके सामने लाल रंग का डिब्बा भी है। दादी ने कहा, नहीं जगत, यह तो डाकखाना है। जहाँ आप लोगों ने देखा हो, आपने
अब नहीं देखा होगा, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक डाकघर बना होता। आज भी डाकघर हैं, लेकिन अब उसका प्रयोग बहुत कम है। तो वहाँ पे भी एक डिब्बा बना होता था बाहर, जिसमें लोग अपने पत्र जो है लेके जाते थे और उसके अंदर डाल दिया करते थे, और फिर जो है वो पत्र जहाँ पे जाना होता था वहाँ पे चला हो जाता था। यहाँ से नहीं जगत, दादी कहती है नहीं जगत, ये तो डाक खाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। मैंने बताया ना कि हाँ, लोग अपना पत्र चिट्ठी उसमें डाल देते थे, फिर वो डाकिया जो है यहाँ वहाँ जहाँ जिसका होता था पत्र, वो वहाँ पे पहुँचाया करते थे। वे कुछ और आगे बढ़े, सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। वे कुछ और आगे बढ़े और उन्हें क्या दिखा? सामने एक कॉपी किताब की दुकान दिखी। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा, जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। दादी ने क्या कहा कि जिधर से हम आए थे उधर से नहीं, इस बार हम बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। रजत ने क्या बोला? कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है, यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। जया ने क्या कहा कि यह घर नहीं जगत, यह पंचायत भवन है, यहाँ के गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। गांव में एक जगह ऐसी बनी रहती है जहाँ पे बच्चों गांव के प्रधान बैठते हैं, और भी जो लोग होते हैं सचिव जिन्हें कहते हैं, वो सभी लोग वहाँ बैठते हैं। तो वो क्या होता है? पंचायत भवन होता है। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जगत जोर से बोला, यह रहा अपना घर। जया ने कहा, हाँ, यही तो है अपना घर। आगे उनका अपना खुद का घर आ गया। तो जगत ने बोला, ये रहा अपना घर। तो जया ने भी बोला, हाँ, यही तो है अपना घर। सोचो और चर्चा करो। सोचो और चर्चा करो। घर किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं? बच्चों बताओ, घर किसे कहते हैं? घर जहाँ हम, हमारे परिवार वाले, हमारे अपने रहते हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से रहते हैं, वही क्या होता है? हमारा अपना घर होता है। घर किसे कहते हैं? तो बच्चों बताया मैंने, घर जहाँ पे हम खुद रहते हैं, हमारे घर वाले रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रेम और व्यवहार से रहते हैं, जहाँ पे हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो घर होते हैं। घर और मकान में क्या अंतर होता है? घर अभी मैंने बताया कि जहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं और हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो घर होता है। और मकान सिर्फ ईंट, सीमेंट, बालू से बनाया हुआ एक मकान, जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं रहती, वो तब तक मकान रहता है। जब तक उसमें कोई नहीं रहता वो तब तक मकान रहता है। जब वहाँ पे सुख सुविधाएं आ जाती हैं और सभी लोग रहने लगते हैं प्रेम व्यवहार से, तो वो क्या होते हैं? घर हो जाता है। घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। देखा आपने कि घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सबके साथ रहते हैं, वह घर है। घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है।
घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, पढ़ने लिखने, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को संभाल कर करते हैं ना, कि घर में हम देखो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कितनी ला के रखते हैं। अगर हमारे पास घर नहीं रहता तो क्या हम कुछ भी लेके आते? नहीं। आज हमारे पास घर है तो हम टीवी, फ्रिज, कूलर, बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, जो हमें पसंद आती है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो हम अपने घर में ला के रखते हैं और उन्हें संभाल कर रखते हैं। घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय आदि। तो आपने देखा होगा बच्चों कि आपके ही घर में कई हिस्से होंगे, कई जगह, कहीं बेडरूम होगा, कहीं आपका कमरा होगा, कहीं दादी बाबा का कमरा होगा, कहीं चाचा चाची का कमरा होगा, कहीं रसोई होगी, तो कहीं बाथरूम होंगे, कहीं हॉल होगा। ऐसे होते हैं ना। कैसे कैसे घर, आइए देखते हैं। तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं ना। ये घर आकार और बनावट में अलग होते हैं। ये घर क्या होते हैं? आकार और बनावट में अलग होते हैं। किसी के 2 मंजिल होते हैं, किसी के 3 मंजिल होते हैं, तो किसी के 1 मंजिल ही होते हैं, किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। कुछ घर छोटे होते हैं और कुछ घर बहुत बड़े। कुछ घर अधिक ऊंचे और कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर पक्के होते हैं और कुछ घर कच्चे होते हैं। कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ घरों को बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपा जाता है। ऐसा होता है ना गांव में, जिसके पक्के घर नहीं होते हैं, जिनका घर मिट्टी का बना होता है, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का बना होता है, उस घर को हम मिट्टी में गोबर मिला के उसकी लिपाई करते हैं। घर की छत बनाने में खपरेल, कटीली झाड़ियाँ, बाँस, बल्ली आदि का उपयोग किया जाता है। और घर की छत बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? खपरेल, कटीली झाड़ियाँ, बाँस, बल्ली आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। ऐसे घरों को हम कौन सा घर कहेंगे? कच्चा, जो मिट्टी के बने होंगे, जो मिट्टी, बाँस, लकड़ी, घास फूस आदि के बने होंगे। इन घरों को हम मिट्टी का घर कहेंगे, कच्चा घर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कच्चा घर कहेंगे। पक्का घर, अब देखते हैं पक्का घर क्या होता है। पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। पक्के घर को बनाने में आपने देखा ही होगा, जब आपका घर पक्का बना होगा तो क्या क्या लगा होगा उसमें क्या लगा होगा? सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सब का प्रयोग हुआ होगा ना। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे 1 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान, बहुमंजिला इमारतें, बंगला। जैसे वही है 1 मंजिल, 2 मंजिल, 1 तल्ले, 2 तल्ले या 3 तल्ले, या बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बाँस और आदि से झोपड़ी तैयार की जाती है। इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बाँस आदि से क्या करते हैं? झोपड़ी तैयार की जाती है, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। बच्चों, जिनके पास इन सब से बनाने के लिए मतलब सीमेंट, सरिया, बालू आदि, ईंट, इन सब से बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ये सब पैसे नहीं होते, तो वो किससे बनी हुई घर में रहते हैं? वो घास फूस, लकड़ी, बाँस आदि से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो सीमेंट, सरिया, बालू आदि इन सब को खरीद के इन सब का घर तैयार कर सकें, तो वो कैसे घरों में रहते हैं? वो झोपड़ी में रहते हैं। वो घास फूस, लकड़ी, बाँस आदि से जो है कि झोपड़ी तैयार कर उसमें रहते हैं, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। तंबू भी एक प्रकार का घर है। तंबू भी क्या है? एक प्रकार का घर है, जो बच्चों बाँस के सहारे वो किया जाता है, तंबू लगाया जाता है। तंबू लगा के बाँस के सहारे या बाँस के सहारे ही लगा के तैयार करके उसमें रहते हैं। बताओ
तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो बताइए आप लोगों का घर किन किन चीज़ों से बना है? सबका घर आज कल मेरे ख्याल से सबका घर पक्के घर होंगे, तो किससे बने होंगे? सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट इत्यादि। या किसी के घर मिट्टी के होंगे तो उनके जो है कि मिट्टी, बांस और लकड़ी, घास फूस इत्यादियों से बने होंगे। तरह तरह के घर। अपना घर क्या है? अपना घर। मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या पक्का हो सबसे न्यारा अपना घर। सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर, बाहर घूमे खेले कूदे लौट के आते अपने घर, थक कर जब वापस आते देता आराम हमारा घर, थक कर जब वापस आते देता आराम हमारा घर। बच्चों, अब हम इस पाठ को तो हमने पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क क्या है? कच्चा घर किसे कहते हैं? तो बताइए कच्चा घर किसे कहते हैं? जो मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कच्चा घर कहते हैं। घर से हमें किस प्रकार की सुरक्षा मिलती है? घर से हमें किस प्रकार की सुरक्षा मिलती है? घर से हमें जंगली जानवरों से बचने की सुरक्षा मिलती है। बहुत साल पहले जब मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं थे तब वे कहाँ रहते थे? बताओ। वेरी गुड। कहाँ रहते थे वो? जंगलों और पहाड़ों, गुफाओं में रहा करते थे। जो घने पेड़ रहते थे उनके नीचे रहा करते थे या गुफाओं में रहा करते थे। पक्का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है? पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें अपना घर क्यों अच्छा लगता है? बताओ। तो बताओ तुम्हें अपना घर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे सभी अपने रहते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाएं हमारे घर में रहती हैं, इसलिए हमें अपना घर अच्छा लगता है। तुम अपने घर की साफ सफाई में किस प्रकार की मदद करते हो? बताओ। तो बताओ, बोलो। तुम अपने घर की साफ सफाई में किस प्रकार मदद करते हो? कैसे? बताओ। क्या करते हो? आप अपने घर को गंदे नहीं करते हो, घर में कूड़े कचड़े नहीं करते हो, घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देते हो, और अपनी चीज़ें जहाँ से उठाते हो वहीं पे वापस रखते हो, है कि नहीं? अगर तुम्हारे पास घर ना हो तो तुम्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बताओ। सोचो कि हाँ, अगर आपके पास घर ना हो तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? पहली बात, जब सर्दी आएगी तो आपको बहुत ठंड लगेगी, तो अब ठंड से कैसे बचोगे? फिर गर्मी आएगी तो अब लू से कैसे बचोगे? जो ये तपन होती है, लू चलती है, उनसे कैसे बचोगे? बरसात आएगी तो बारिश से कैसे बचोगे? या कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो उनसे कैसे बचोगे? बाढ़ आएगी तो कैसे बचोगे? ये सारी परेशानियाँ जब हमारे पास घर नहीं रहेंगी तो आएंगी, हमें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह भी करो, अपनी पसंद का घर बनाकर उसमें रंग भरो। तो आप सभी लोग अपनी अपने पसंद का घर बनाकर उसमें रंग भरेंगे, और क्या है, विभिन्न प्रकार के घर के चित्र इकट्ठा करो, और आप तरह तरह के घरों के चित्र भी इकट्ठा करेंगे। ठीक है बच्चों।